नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान। शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूं, जिसमें मैंने एक टॉपिक्स क्लियर की है गॉस के अनुप्रयोग की, और मैं आज दूसरी टॉपिक्स गॉस के अनुप्रयोग की क्लियर करने वाला हूं, जिसमें एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है वो भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके। देखिएगा, एक काल्पनिक अनंत विस्तार की क्या है, समतल प्लेन आवेशित अचालक चादर है, सीट है, जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, यह अनंत विस्तार की जो है अचालक चादर है और आवेशित है, तो इस पर आवेश एक समान रूप से हर तरफ क्या होंगे, फैले होंगे, वितरित होंगे और बटे होंगे। तो जब आवेश क्या है प्रत्येक स्थान पर इस आपका अचालक चादर पर फैले हैं, तो उनका कुछ न कुछ क्या होगा, घनत्व होगा, और इसी घनत्व को कहा जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। किसी आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों के मान को क्या कहा जाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, देखिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व ये होता है आपका सिग्मा बराबर Q बाई A। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल, यदि देखिएगा क्षेत्रफल क्या हो, आवेशित पृष्ठ का एकांक ले लें तो उस पर जितने आवेश उपस्थित होंगे वही क्या कहलाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। तो देखिएगा, हमें इस अनंत विस्तार के अचालक चादर के निकट जो एक समान रूप से आवेशित है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इसके निकट एक बिंदु क्या है, P है एक तरफ, तथा इसी के दूसरी तरफ सीट के चादर के एक इसी के सम्मित P बिंदु के सम्मित दूसरी बिंदु क्या है, P डैश है, और ये दोनों अचालक चादर से R दूरी पर क्या है, R दूरी पर स्थित हैं। तो देखिएगा, हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं जो इस चादर के आर पार से गुजरती है और पॉइंट P और P डैश से होकर जाती है, और पॉइंट P और P डैश पर इस गॉसियन पृष्ठ के सिरे समाप्त होते हैं। और देखिएगा, P और P डैश पर जब सिरे समाप्त होते हैं, तो देखिएगा P और P डैश का मान ले रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या है, A है। इस सिरों का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो देखिएगा, यदि सिरों का क्षेत्रफल A है, तो वह जो गॉसियन बेलन जो उसके आर पार गई है चादर के, वह उस चादर पर भी क्षेत्रफल A के बराबर पृष्ठ पर आवेश को क्या करेगी, घेरेगी, और उसी आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, तो उससे वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और दोनों सिरों से वैद्युत फ्लक्स क्या होंगे, गुजरेंगे। बेलन के, गॉसियन बेलन के दोनों सिरे से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और उस वैद्युत फ्लक्स का मान कितने के बराबर होगा, वो होगा, दोनों सिरों पर जो होंगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, समान होगी, क्योंकि देखिएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व वह समस्त चादर पर क्या है, एक जैसा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगी, समान होंगी। तो P और P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो जो आप वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो अभी क्या होगा, दोनों सिरों पर क्या होगा, समान होगा, क्योंकि क्षेत्रफल समान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान, तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, समान होगा। और वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है आपका, वेक्टर E, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल होता है, और उसी का पृष्ठ समाकल कर देंगे तो हमें किसी एक सिरे से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, उस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, इस तरफ
एक सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान प्लस दूसरे सिरे से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। तो आइए देखते हैं कि उस गॉसियन बेलन से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिएगा, गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स देखिए क्या होगा, फाई होगा। देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। देखिए पृष्ठ समाकलन ए के सापेक्ष कर रहे हैं किसका, वेक्टर ई डॉट डेल्टा ए, क्योंकि मान लीजिएगा जब पहले हम समाकलन कर रहे हैं, पृष्ठ समाकलन कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल अवयव मान लेंगे सिरे पर, और क्षेत्रफल अवयव के सापेक्ष जब समाकलन कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा क्षेत्रफल। ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का गुणनफल क्या होता है, आपका गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। ये है आपका एक सिरे से गुजरने वाला धन दूसरे सिरे से भी इतना ही वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, गुजरेगा। और देखिएगा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पृष्ठ समाकलन ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा ए। जब वेक्टर हटाइएगा तो क्या होगा आपका, 2 ई डॉट डी ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना है, देखिएगा कॉस थीटा आपका 0 हो जाएगा, कॉस 0 अंश। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, जबकि सिरे के क्या है, लंबवत है दोनों। तो देखिएगा cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान फाई का मान क्या हो जाएगा, 2 ये ई हो जाएगा, और ये जब डी ए का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ए का जब समाकलन कर देंगे तो पूरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई ए, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 ई ए। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। देखिएगा ये तो है पारंपरिक विधि, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल से आता है वैद्युत फ्लक्स का मान। और देखिएगा हमें गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करना है, उसका यूज़ करके हमें बताना है किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा क्या होता है, गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से, यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय को ला रहे हैं। तो देखिएगा क्या होगा, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फाई का मान क्या होता है, उस गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का मान अपान वो एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका गॉस की प्रमेय से इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरना चाहिए किसी भी बंद पृष्ठ से। तो देखिएगा आप यहाँ से हम Q का मान क्या रख सकते हैं, Q का मान देखिएगा सिग्मा ए रख सकते हैं, नहीं रख सकते, कितना आसान है, Q बराबर सिग्मा ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ को Q को हटा के हम रख सकते हैं फाई ई इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे कंपेयर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम कंपेयर कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे, क्योंकि ये भी वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला है और ये भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, तो दोनों की जब तुलना करेंगे तो एक पद बराबर तो दूसरे पद भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 समीकरण 2 की तुलना से, समीकरण 2 की तुलना से देखिए क्या हो जाएगा, जब तुलना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2EA बराबर इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल, ई यहीं पर रहेगा, 2 नीचे आएगा, तो ई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिएगा दोस्तों, ये आए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें कि P बिंदु R दूरी पर स्थित था। तो इससे देखिएगा इस सूत्र में अवयव R यानी कि दूरी R का कोई अवयव नहीं है,
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दूरी का वैद्युच्छेद की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि इसमें दूरी का कोई अवयव नहीं आया है, तो दूरी का कोई प्रभाव यानी कि वैद्युच्छेद की तीव्रता पर नहीं पड़ता है। कि अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित अचालक चादर है तो उसके निकट कहीं भी हम किसी भी बिंदु पर को ले लें तो उस बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता क्या होगी, ई ही होगी, या जो भी होगी वह σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो दोस्तों इसी के आधार पर हम जानेंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युच्छेद की तीव्रता क्या होती है। आवेशित चालक के ठीक बाहर मतलब कोई आवेशित चालक है जिसकी भी लंबाई क्या है, अनंत है, इधर उधर फैला है अनंत तक, तो उसके ठीक बाहर वैद्युच्छेद की तीव्रता क्या होगी। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, जैसे हमने पता किया था कि इसके किसी भी अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित अचालक चादर थी उसके बाहर वैद्युच्छेद की तीव्रता कितनी थी, पी बिंदु पर या पी डैश बिंदु पर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसी के आधार पर जानेंगे। तो देखिएगा, यदि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक लघु मोटाई की यानी कि बहुत कम मोटाई की एक परिमित मतलब लिमिट मोटाई की, सीमित मोटाई की एक हमारे पास चादर है यानी कि सीट है। और देखिएगा इस सीट पर भी क्या है, आवेश क्या है, एक समान रूप से फैले हुए हैं। इस सीट पर भी एक समान रूप से आवेश क्या है, फैले हुए हैं। तो ये आवेश जब फैल जाते हैं तो इनका भी पृष्ठ घनत्व कितना होता है, इनका भी आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। क्योंकि सीट यहाँ पर भी है, केवल कैसी है, चालक है, वहाँ पर अचालक थी। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यहाँ पर भी कितना होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होगा वही सेम होगा आपका σ=q/a। यहाँ पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व σ=q/a होगा। और देखिएगा अब जब परिमित मोटाई की देखिएगा, जब परिमित मोटाई की आपकी यह चालक चादर है तो इसके दो पृष्ठ हो जा रहे हैं, एक पृष्ठ इस तरफ का, एक पृष्ठ दूसरी तरफ का, एक पृष्ठ एक तरफ का और एक पृष्ठ दूसरी तरफ का। और जब हम आवेश देंगे उसको चालक को, तो यदि वह चालक पृष्ठ है तो उसके आवेश एक तरफ आप चार्ज करेंगे, एक तरफ आवेश देंगे तो दूसरी तरफ भी आवेश समान रूप से वितरित हो जाएंगे और दोनों तरफ समान रूप से आवेश दोनों पृष्ठों पर फैल जाएंगे और समान रूप से। तो देखिएगा उसमें दो पृष्ठ हैं, तो चादर 1 यानी कि पृष्ठ 1 या पृष्ठ 2 इस तरह से कह सकते हैं। तो देखिएगा जो हमारा यह चादर है इसके निकट मान लीजिए हम कोई बिंदु P ले रहे हैं और उसी P बिंदु पर हमें वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस पर देखिएगा चादर 1 और चादर 2 दोनों एक दिशा में वैद्युच्छेद की तीव्रता लगाएंगे क्योंकि दोनों समान आवेशित हैं, दोनों पर समान धन आवेश है, इस तरफ भी चादर के उस तरफ भी। तो यानी कि पृष्ठ के इस तरफ भी पृष्ठ के उस तरफ भी। तो पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 उस P बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता आरोपित कर रहे हैं। तो देखिएगा हम निकाल ले रहे हैं कि पृष्ठ 1 के कारण, देखिएगा पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युच्छेद की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिएगा पृष्ठ 1 के कारण है तो E1 मान रहे हैं वैद्युच्छेद की तीव्रता, और अभी आपने निकाला कि पृष्ठ के कारण जो आता है वो कितना आता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट हो गया। और देखिएगा पृष्ठ 2 के कारण, भाई दूसरी पृष्ठ भी है, दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगा, बिंदु P पर वैद्युच्छेद की तीव्रता वो कितनी आएगी, वो भी आपकी इतनी आएगी। वैद्युच्छेद की जो तीव्रता होगी वह तीव्रता आपकी यह भी आएगी, E2 है और उसका भी आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है, तो उसके लिए भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट आएंगी E2। तो देखिएगा हमें परिणामी चाहिए, हमें P बिंदु पर परिणामी चाहिए
और दोनों भौतिक राशियों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं क्या हैं, समान है। तो जब परिणामी निकालना होगा, जब दिशाएं समान होती हैं तो परिणामी के लिए क्या होता है, उनका परिणामी उन दोनों भौतिक राशियों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, जोड़ हो जाता है। अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखिएगा क्या होगी परिणामी तीव्रता। मान लीजिए परिणामी तीव्रता क्या है, E है, तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। और जब आप जोड़ेंगे तो देखिएगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये भी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इस तरह से जब लघु मोटाई की, लघु परिमित मोटाई की, छोटी मोटाई की, बहुत कम मोटाई की यदि कोई चादर हो, कोई प्लेट हो, तो उसके कारण ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नई टॉपिक में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।